मैं शैतान लोक से बाहर कदम नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम सबको ये मौका देता हूँ। जो मुझे सुनहरा कमल, पृथ्वी का दिल और संतुलन का प्रतीक दिलाएगा, उसे मैं पृथ्वी पर राज करने की शक्तियां दूंगा और मैं करूंगा पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा। महाशैतान की कोई शैतानी लगती है, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन ये दूसरा वाला कहाँ गया? राजा इंद्र वर्मा ने जल और भोजन की मदद के लिए पड़ोसी राज्यों को संदेशा भेजा है। पर धूनी बाबा, इस सड़न को ढोलकपुर से कैसे हटाएं? ऐसा लगता है जैसे शैतान का भेजा कोई गंदगी का श्राप हो। तुमने ठीक कहा भी, ये एक ऐसा शक्तिशाली श्राप है जिसे मैं भी नहीं हटा सकता। एक ही चीज है जो इस श्राप को खत्म कर हमारे गांव को शुद्ध कर सकती है, वो है सुनहरा कमल। सुनहरा कमल? वो क्या है धुनी बाबा? कहाँ मिलेगा हमें? आज से कई सदियों पहले 3 ऋषियों और 3 शाओलिन संतों ने मिलकर एक गहन साधना की थी, जीवन के 3 अहम तत्वों की। साधना, हृदय, पवित्रता और संतुलन। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रदान किया। पवित्रता का प्रतीक सुनहरा कमल। उन ऋषियों और संतों ने तीनों प्रतीकों की सुरक्षा के लिए उन्हें अलग अलग लोकों में रख दिया। सुनहरे कमल को पद्म लोक में, पृथ्वी के दिल को हृदय लोक में और रहस्यमयी संतुलन के प्रतीक को यिन यांग लोक में। और क्योंकि सुनहरा कमल पवित्रता का प्रतीक है, तो वो ही हमारे गांव से इस गंदगी के श्राप को मिटा सकता है। हाँ भी, सिर्फ दिल के अच्छे लोग ही पद्म लोक में प्रवेश कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बच्चे उस लोक में जाने योग्य हो। तुम्हें इसी क्षण पद्म लोक के लिए निकलना चाहिए। वो आकाश से भी ऊपर है। प्रवेश कर सकते हैं। लगता है ये नीली आग ही है जो दिल में बुराई या खोट लेकर आने वालों को भस्म कर देती है। पूर्ण कर ली बच्चों। ये तो महाराज के पूरे खजाने से भी ज्यादा चमकता है। ध्यान रहे बच्चों, इस स्वर्ण कमल के साथ अब ये पूरा पद्मलोक तुम्हारे हाथों में है। अगर ये कमल 1 घंटे में इस लोक में वापस नहीं आया तो
पद्मलोक नष्ट हो जाएगा और पूरे संसार में गंदगी फैल जाएगी। याद रखना। हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। हम समय से पहले सुनहरा कमल लौटा देंगे। सुनहरा कमल पद्मलोक से बाहर लाने के लिए शुक्रिया। महाशैतान इस कमल का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है। कालिया, ढोलू भोलू, सुनहरा कमल छुपाने में धूनी बाबा की मदद करो। हम किरमाड़ा के कीड़ों को संभालते हैं। चक्रवीरों, एक साथ आओ। चकोर, हमला! तुम बच्चे कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हो। चलो अब सुनहरे कमल को छुपाएं। भीम, किरमाड़ा ने सुनहरा कमल ले लिया। अभी भी उम्मीद की एक किरण बची है। कान्हा, पद्मलोक अभी के लिए स्थिर हो गया है दोस्तों, मगर जो अशुद्धियाँ वहाँ समा गई है उन्हें हटाने के लिए सुनहरे कमल को वापस पद्मलोक ले जाना ही होगा। सुनहरा कमल अब किरमाड़ा के पास है। भीम, तुम अभी हारे नहीं हो। सुनहरा कमल हासिल करने का एक तरीका अभी भी है। शैतान हृदय लोक में घुसकर पृथ्वी के दिल को पाने के लिए सुनहरे कमल का प्रयोग जरूर करेगा। तुम्हें हृदय लोक में जाना होगा और जाके सुनहरे कमल को वापस लाना होगा। ये जादुई पंख लो, ये पृथ्वी के दिल को किसी भी नुकसान से बचाएगा। मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा है। अब हम हृदय लोक तक पहुँचेंगे कैसे? जग्गू की कबूतर शक्तियों से। याद है, मेंढकास ने कहा था जब हमें जरूरत होगी वो शक्तियाँ हमें राह दिखाएंगी। हे कबूतर शक्तियों, हमें हृदय लोक ले चलो। तुम्हें जल्दी करना होगा बच्चों। अगर पृथ्वी के दिल को कुछ हो गया तो संसार में सारा प्यार, सारी अच्छाई गायब हो जाएगी। जग्गू को क्या हो गया धूनी बाबा? उसकी सांसें बंद हो गई हैं, धड़कनें भी नहीं सुनाई दे रही। माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं पाया। हर प्राणी का जीवन समय उसके जीवन रेखा के हिसाब से होता है भी।
और जग्गू की जीवन रेखा शायद असंभव। जग्गू की जीवन रेखा तो बहुत लंबी है। अगर जीवन रेखा लंबी है तो फिर जग्गू उठ क्यों नहीं रहा? जग्गू का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है भी। उसकी हस्त रेखा, उसके मस्तिष्क की रेखाएं सभी यही बता रही हैं। स्वयं यमराज से कोई गलती हुई है। तो क्या जग्गू फिर से आंखें खोलेगा धूनी बाबा? हाँ, लेकिन उसके लिए तो तुम सबको कई चुनौतियों का सामना करना होगा। आप हमें रास्ता बताइए। यमलोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। ये कौन है जो इतना उत्पात मचा रहा है? जी प्रभु, ये एक बहुत ही खतरनाक और भयानक बाघ है प्रभु। ये तो बाघ से भी भयानक है। बाघ? पर ये तो बंदर है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? ये किसको लेके आ गया मैं? अगर यमराज को पता चल गया तो मेरी नौकरी इसे बंद करके रखो। जीवन मृत्यु की किताब मिल गई। जीवन मृत्यु की किताब तो नहीं, लेकिन इंद्रदेव की चिट्ठी मिली है। इसमें लिखा है कि वो अपने दूत को यमलोक के निरीक्षण के लिए भेजने वाले हैं। दोस्तों, जग्गू को छुड़ाने की तरकीब मिल गई। लगता है ये चित्रगुप्त किसी काम का नहीं है। हाँ भीमराज, शायद इसके बारे में हमें इंद्रदेव से शिकायत करनी पड़ेगी। जिन्हें मैं बच्चे समझ रहा था वो तो इंद्रदूत निकले। अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह इनको यहाँ की सारी अच्छाइयाँ दिखाकर इन्हें यहाँ से शांत और प्रसन्न करके भेजना होगा। मैं यहाँ और ज्यादा दिन नहीं रह सकती। वो कारागार भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी पापी कभी भी बचकर निकल सकता है। चलो इंद्रदेव के पास तुरंत चले जाते हैं। अरे रे मेरे प्रभुओं, नहीं, मेरा मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो पापियों की कतार ढूंढ रहे थे, रास्ता भूल गए। उधर जाने से पहले क्यों ना महल का एक चक्कर लगाया जाए और कारागारों का निरीक्षण भी किया जाए। हाँ? मेरे साथ चलिए। चित्रगुप्त, जी प्रभु। उन बच्चों को कतार में आगे लेकर आओ। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। न्याय में देरी अन्याय है। ऐसी गलती मत कीजिए प्रभु। वो बच्चे दरअसल इंद्रदेव के भेजे हुए दूत हैं। इंद्रदूत यमलोक की जांच पड़ताल करने आए हैं। कल रात ही मैंने पता लगा लिया था प्रभु। उनका जो सरदार है उसका नाम भीमराज है। भीमराज याद है ना दोस्तों, कुछ भी करके हमें काल की रस्सी को हासिल करना होगा। उसी की मदद से हम जग्गू को यहाँ से निकाल सकते हैं। बच्चों, उधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इधर आकर हमारे पास बैठो। गाना अच्छा है, लेकिन यमलोक उतना अच्छा नहीं है। यमभैस!
अपने हाथों में लेकर तुमने अनर्थ कर दिया है भीम। अब तुम तो क्या, कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। अब ये सब के सब भीम के पीछे पड़ गए हैं। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ? छोड़ना नहीं इनको। यम, आप मेरी मदद के लिए आए हैं, ये जानते हुए भी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी गलती की सजा भी तुम्हें मिलेगी भीम, लेकिन वक्त आने पर पहले इन प्रेतों की बारी है। शुक्रिया यमराज, अगर मैंने अनजाने में आपको परेशान किया हो तो माफ कर दीजिएगा। परेशान तो तुमने चित्रगुप्त को किया है जग्गू, तुम्हें कुछ नहीं कहोगे? बिल्कुल बिल्कुल चित्रगुप्त जी, अभी ढोलकपुर आइएगा, आपको रस भरे केले खिलाऊंगा, और वो भी इतने बड़े बड़े। ठीक है। चलो, ये मामला तो सुलझ गया। बाकी रहा तुम्हारा इनाम, तो तुम हमें अपनी कोई भी इच्छा बताओ, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। जग्गू, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तुमने कर दिखाया भीम। अब 40 माइनस 10 होता है। अब क्या होता है? 10 प्लस 6 होता है। अब 16। चुटकी, माना कि तुम मैथ्स में होशियार हो, लेकिन मेरी पढ़ाई में टांग क्यों अड़ा रही हो तुम? तुम्हारे सवालों का जवाब चुटकी ने नहीं दिया, बल्कि इस चालाक तोते ने दिया। शुक्रिया भीम, मैं हूँ तोता जी, और मुझे लाल मिर्च के साथ मैथ्स भी बहुत पसंद है। वाह, मैथ्स करने वाला तोता। मुझे भी मैथ्स बहुत पसंद है। मैं हूँ चुटकी। मैं हूँ कालिया, और मुझे मैथ्स और मिर्ची दोनों से ही चिढ़ है। और मैं हूँ राजू। पर मुझे लगता है मैथ्स मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैथ्स एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आते। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह, वाह, मजा आ गया। वाह, कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया है। थोड़ी और मिल सकती है क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं।
मुझे अगवा किसने किया है? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। बड़े बच्चे दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज आप हमारे साथ वीडियो गेम्स खेलकर अपने बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। बच्चों, आपका विचार तो बहुत प्यारा है, लेकिन हमारे बचपन में वीडियो गेम्स नहीं होते थे। तो चलिए हम आपके साथ ये खेल खेलेंगे। बड़े बच्चे एक तरफ, छोटे बच्चे एक तरफ। क्यों दोस्तों? हम 3 प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी। अरे वाह, मिल गया सबका बंधु। भाव को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं। उससे पहले बच्चे बॉल से OUT आउट हो गए राजा इंद्र वर्मा। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट 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 हो गई। तीसरा और आखिरी खेल कुत्ता और उसकी हड्डी। तो तैयार? ये चाहिए, पकड़ो। हम राजू के तीर के दाग की मदद से चट्टान को वापस पहाड़ पर पहुंचा देंगे। हाँ। धन्यवाद बच्चों, हमारी जान बचाने के लिए। लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन है? बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चे भी। वो रही गुमनामी के अंधेरे में गुम हुई गुमनाम गुफा। वैम्पायर का गुम हुआ खजाना इसी में कहीं गुम है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा दोस्तों। वैम्पायर्स बहुत खतरनाक होते हैं। हमें लौट जाना चाहिए। खजाने के लालच में कहीं हम न गुम हो जाएं। अरे वैम्पायर्स जैसा कुछ नहीं होता, डरो नहीं, मैं हूँ ना, चलो। अरे वाह, इतना सारा सोना! इससे तो हम राजा की जिंदगी जिएंगे। इस सोने की चमक तो असली सोने जैसी नहीं लग रही है। ये क्या? एक किताब, द वैम्पायर्स डायरी। हाँ, अरे ये कालिया को क्या हुआ? इसकी त्वचा पर चौक किसने लगा दिया? और ये कालिया मुल्तानी मिट्टी लगा के क्यों घूम रहा है? जो भी इस वैम्पायर की किताब को पढ़ेगा, वो भी एक वैम्पायर बनेगा। और अगर सूरज ढलने से पहले वो ठीक नहीं होगा, तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस गुमनाम गुफा में गुम होगा। हाँ? कालिया, होश में आओ मेरे प्यारे दोस्त। ये क्या? इतनी ताकत? ये शुरू होगा अंधेरे बल्ले से,
और खत्म होगा चमकती गेंद से। समझ गई, बल्ले का मतलब है बैट, जिसका मतलब चमगादड़ भी होता है, और चमकती गेंद का मतलब होगा सूरज। और जैसे कि हम सबने सुना है, वैम्पायर्स को सूरज की रोशनी से डर लगता है, तो हमें कालिया को सिर्फ इस गुफा के बाहर ले जाना होगा, सूरज ढलने से पहले। चलो। जल्दी से कालिया उस वैम्पायर को बाहर लेकर चलो। खजाना खजाना। अरे अब गुमनाम गुफा का गुम हुआ खजाना कहाँ है? गुम हो गया। सन की शिकारी से शर्त लगाना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है भी। अब तुम फंसोगे सनकी के जाल में। अरे केले का झाड़। अब भूख तो इतनी लगी है कि मैं पूरा का पूरा पेड़ खा जाऊं। बचाओ! कोई मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। डरो मत कालिया, हम तुम्हें अभी बाहर निकालते हैं। हम इस केले के झाड़ को झुकाएंगे तो कालिया इसके फूल को पकड़कर बाहर आ सकता है। शुक्रिया भीम, पर ये जाल यहाँ बिछाया किसने होगा? उस सन की शिकारी ने। लेकिन गड्ढे का आकार देखकर तो नहीं लगता कि कोई भालू इसमें समाएगा। ये बच्चे तो जाल में फंसी नहीं रहे। अब इसका क्या करूं? आखिर शिकारी शिकार हो ही गया। बताओ तुमने हमारे लिए ये जाल क्यों बिछाए थे? इस सवाल का जवाब तो मेरा साथी देगा। मेरा साथी। इसका मतलब तुमने भालू को अपने वश में कर रखा है और तुम्हारे ही इशारे पर भालू ने ढोलकपुर में हल्ला मचा दिया था। सन की शिकारी का सम्मोहन सिर्फ सन की शिकारी ही तोड़ सकता है। तो फिर संग की शिकारी से ही उसका सम्मोहन तोड़वाते हैं। छोड़ दो भीम, वरना ये भालू मुझे चीर डालेगा। जल्दी से इसे अपने सम्मोहन से रिहा कर दो, वरना तुम्हारा भालू तुम्हारा ही शिकार कर देगा।
हाथ से इनाम तो गया और ये भालू भी। अरे वाह भालू, तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? चलो दोस्तों, टूट पड़ो।